हैं न्यूज 21। देखिए, बात करें बीकानेर की जय श्री कृष्ण गौशाला सेवा संस्था झडेली के अध्यक्ष गोविंद राम पचवारी और पदाधिकारियों से न्यूज 21 के संवाददाता सुनील खींची ने विशेष बातचीत की है। संस्था के पदाधिकारियों में सचिव आदूराम मेघवाल, सदस्य भंवरलाल तरण, समाज सेवी हरिराम तरण, नंदलाल तरण, ओम प्रकाश तरण, कालू राम सुथार और कोषाध्यक्ष हनुमान तरण ने गौशालाओं और उससे जुड़े विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की है। देखिए विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, लगातार मुद्दे उठ रहे हैं गौशालाओं को लेकर। आपको पता है कि स्थितियां किस प्रकार है और कांग्रेस सरकार में 3 महीने का और फिर 6 महीने का और फिर 9 महीने का सरकारी अनुदान हुआ है और अब भजनलाल सरकार बनी है। तो यहाँ के जो व्यवस्थापक और पूरी टीम है कोषाध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि कम से कम 12 महीने का जो सरकारी अनुदान होना चाहिए। और बात करें 20 रुपये और जो 40 रुपये गौंस को हरे चारे के लिए और पौष्टिक आहार के लिए दिए जाते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में नहीं है। उसको बढ़ाकर कम से कम 50 रुपये और 100 रुपये किए जाए। आइए जुड़ते हैं हनुमान जी तरड़ साहब से, किस प्रकार गौशाला में व्यवस्थाएं हैं। बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं किस प्रकार है। तो सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गौ सेवा कार्य में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और न्यूज़ 21 में आप काम कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी गांव की तरफ से, हमारी गौशाला की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो बात करना तो कितना टाइम हो गया सर इस गौशालाओं के अंदर अपना जो समय देते हुए। और बात करते हैं मुद्दों की सर, तो मुद्दे देखा जाता है कि धरातल 20 रुपये और 40 रुपये जो सरकारी अनुदान मिल रहा है, उससे सूचित रूप से जो गौशाला संचालित नहीं होती है, 50% या तो जन सहयोग मिलता है या सरकारी अनुदान मिलता है, कुछ निजी तौर पर गौ संघ का मान लो संचालन होता है। तो किस पर संचालित करने में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखो साहब, 2016 से मैं इसमें कार्य में जुड़ा हुआ हूँ गौशाला से, और इसमें सरकार का 50% का अनुदान है जी। और 50% अनुदान से ये गौशाला संचालित नहीं हो सकती। तो हमारे 50% गांव का सहयोग है और सरपंच साहब का भी सहयोग है। हमारे सभी दानदाताओं के सहयोग से 50% गौशाला का संचालन होता है। और जो सरकार अनुदान देती है वो अनुदान बहुत कम है। जो 20 रुपये और 40 रुपये देती है उसको बढ़ा करके 50 और 100 रुपये किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और जो पशु आहार के लिए जो सरकार पौष्टिक आहार के लिए यदि 100 रुपये और 50 रुपये दे तो पौष्टिक आहार भी उसमें आ सकता है, नहीं तो खाली सूखा चारा दिया जाता है गायों को। सर, बात करते हैं चिकित्सा की, क्योंकि देखा जाता है कि अपने भारत के अंदर क्या है कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा अभावपूर्ण है। तो आपकी गौशालाओं को लेकर बात करते हैं, या एलएस या दवाई किस प्रकार सरकार से मेंटेन होती है? सब दवाई तो हमारी गौशाला की होती है, सरकार अवेलेबल नहीं करवाती है। और एलएस की एक यहाँ ड्यूटी है हमारे यहाँ, वो टाइम पर आता है, देख रेख करता है जी। तो सर, बात करते हैं आपकी गौशाला कब से संचालित हुई, इनको जो चालू करने वाले कौन से थे, उसके बाद में भामाशाहों की बात करें, किस परिणाम की श्रेणी है? चालू ये 2011 में हुई थी सर। उसमें हमारे यहाँ गांव के ही बुजुर्ग है सीताराम जी तरड़ साहब, उनका बहुत सहयोग है। और भामाशाहों का, पूरे गांव का भामाशाहों का सहयोग है हमारे। और कई बड़े भामाशाह हैं जो हमारे पुखराज सनोप पे मुल्तान राम जी सुथार का एक 30 बाई 60 का टिन सेट बनाया हुआ है। एक भंवरलाल सनोप भागीरथ राम जी सुथार का एक 30 बाई 60 का टिन सेट बनवाया हुआ है। और एक गणेशाराम सनोप हीराराम तरड़ का एक 30 बाई 60 का टिन सेट बनवाया हुआ है। और एक 30 बाई 30 का आनंदाराम सनोप रुगाराम जी तरड़ साहब का टिन सेट बनाया हुआ है। और एक रामचंद्र जी सुथार का 30 बाई 60 का टिन सेट बनाया हुआ है गायों के लिए। तो सर, बात करते हैं जैसे एमएलए एमपी कोटा या ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान लेवल पर किस प्रकार का गौशालाओं को सपोर्ट मिलता है आपकी या नहीं मिलता है, इसके बारे में? और गोचर भूमि है या अगर इसका कन्वर्ट है तो कुछ योजनाएं आती है जो गौस के लिए सुचारू रूप से? तो एमएलए एमपी का हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक, क्योंकि हमारी ज़मीन ये गोचर में आती है गौशाला। तो हमारे गांव के भामाशाहों ने 5-7 भामाशाहों ने मिलकर 7 बीघा ज़मीन गांव के अंदर खरीदी थी। उस ज़मीन को हमने अराजी-राज करवा दिया, ठीक है। अभी वो ज़मीन, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर रही है गौशाला के नाम से। ये मुद्दा है, मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 5 साल से लगातार जा रहे हैं, कलेक्टर साहब को फाइल दी हुई है,
लेकिन वहाँ से भी फाइल कई बार कोई वापस आ आश्वासन जाती नहीं है। मिल रहा है आपको? कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। कुछ तो जवाब दे रहे होंगे भी होगी या नहीं होगी, या उसके अंदर कुछ त्रुटियां मान रहे हैं? त्रुटियां कई बार 2 बार त्रुटियों के लिए बोला था हमने, वो त्रुटियां पूरी कर दी है, फिर भी अभी कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। सर आजकल देखा जाता है कि गौशालाओं के नाम पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं न कहीं कि जैसे सरकारी अनुदान लेने के लिए गायें होती नहीं और सरकारी अनुदान उठा लिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आपकी इस मुद्दे पर किस प्रकार थिंकिंग का चिंतित हो आप? देखो साहब, वो करते हैं वो सारा गलत है। कई लोग करते हैं, ये बात मानते हैं, हम लोग अखबार में भी पढ़ा है हमने, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे कि गौ सेवा का कार्य करके भ्रष्टाचार करें। जो करता है वो सरासर गलत है, उसको सजा भी होनी चाहिए साहब। पेयजल की किस प्रकार की व्यवस्था है गौशाला में? पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार से एमएलए एमपी कोई ट्यूबवेल वगैरह निर्माण नहीं करवाते? ट्यूबवेल वगैरह अभी तक कोई निर्माण नहीं करवाया। हमारी मांग है कि एक गौशाला के लिए ट्यूबवेल हो जाए तो गौशाला को पानी की व्यवस्था। तो पेयजल की अभी किस प्रकार करते हो? हम पेयजल की टैंकरों से करते हैं, ज़्यादातर पेयजलों की समस्या गर्मी के मौसम में टैंकरों से पेयजल की पूर्ति करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के अंदर किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है, हनुमान जी है, उनकी पूरी टीम है, किस प्रकार सेवा करती है और किन मुद्दों को लेकर वो चिंतित हैं, और उनका क्या है कि गौशाला के अंदर कुछ हाईटेक गौशालाएं बन जाए ताकि इसके अंदर जैसे गोबर गैस है या इसके अंदर मलमूत्र है उसका उपयोग करके कुछ दवाइयों वगैरह में निरीक्षण किया जा सके। उनकी क्या राय है? स्थानीय लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका पहले स्वागत है, और क्या परिचय है आपका? बच्चे हमारी बढ़िया हैं? हमारी बढ़िया बढ़िया गौशाला चल रहा है, बड़े काम चल रहा है। हनुमान जी पूरी टीम पूरे संतुष्ट हो, आओ, बढ़िया सेवा कराए। बढ़िया तो सरकार भजनलाल सरकार बनी है, क्या कहना चाहो कि गौवंश के लिए कुछ मुद्दा उठाए, कुछ बढ़िया काम करे? मुद्दे उठवा कोई आवेदन दो आदमी करो। मैं कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सा क्लिप पिक दिखाया जाए गौवंश के लिए, क्योंकि ये हनुमान जी तरड़ साहब की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, तभी आप देखो हष्टपुष्ट गौ माता आपको दिखाई दे रही होगी, और पूरी जो गौशाला का भ्रमण भी आप देख सकते हो। ये पानी की जो पेयजल के लिए खेलियां बनाई गई है, ये हरे चारे नीरे चारे के लिए खेलियां बनाई गई है। और इसमें सर एक बात हो, जो नंदीशाला है तो ये इसके अंदर ही आप जोड़ रखे हैं, तो इसके परेशान नहीं करते ये? नहीं सर, अलग उसका वार्ड है, उस ज़्यादा परेशान करने वाला उसको अलग वार्ड में रखते हैं। जो छोटे हैं उसका वार्ड एक अलग बना हुआ है, और गायों का वार्ड अलग बना हुआ है। 1-2 नंदी है जो गायों जैसा ही सुविधा रहते हैं, उसको उसके साथ में। तो गौशाला के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि जो हनुमान जी हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, किस प्रकार उनकी देखरेख है, किस प्रकार वो यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं, तो किस प्रकार जीवन शैली है और गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाती है। भैया पहले तो आपका परिचय। सलीम खान गाड़े जी, किस प्रकार व्यवस्थाएं की जाती है? व्यवस्था बढ़िया होती है, थोड़ी बहुत पानी की कमी रहती है इधर, अच्छा, तो बेल वगैरह हो जाता है, अच्छा रहता है। तो बात करते हैं पूरा राजस्थान और बीकानेर जिला, सब ये स्थानीय लोग आसपास के क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, हाँ। क्या कहना चाहते हो कि आजकल जो युवा है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं गौ माता के लिए, हाँ। आप क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी को? या ये थोड़ा अच्छा होता है तो और ही अच्छा रहता है, हाँ, थोड़ा सहयोग होता नहीं गौशाला के लिए तो और अच्छा होता है। आप क्या कहना चाहोगे? बस हकीम खान जाड़ली, यहाँ पानी की व्यवस्था कम है, और जो मतलब गौशाला में हनुमान मामू है, पीताराम जी है, वो सेवा करते हैं गाय की, और बढ़िया काम चल रहा है। तो ग्रामीण लोगों का भी काफी सहयोग होगा? हाँ है, युवाओं का भी काफी होगा। गाँव का बहुत अच्छा है जी। और किन मुद्दों को लेकर चिंतित हो? आपने कभी सोचा हो कि अगर कोई मीडिया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और बातचीत हुई तो इन मुद्दे हैं जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे रखना चाहेंगे? मुद्दे तो सर यही है हमारे, तो जो पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, सरकार से अनुदान सरकार बढ़ा दें, 12 महीने का कर दें 9 की जगह, और जो 20 और 40 रुपए देती है उसको 50 और 100 कर दें। ये मुद्दे चिकित्सा की भी दवाई की व्यवस्था कर दें सरकार, तो अच्छा रहेगा। तो लाइट के लिए किस प्रकार का प्रभाव है? लाइट की व्यवस्था तो है हमारे यहाँ गाँव से, ये कनेक्शन लिया हुआ है हमारे गौशाला। सर एक मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ, मैंने ये पूरा नोटिस किया गौशाला का जो शेड निर्माण है वो बहुत ज्यादा, छांव की बहुत ज्यादा कमी लग रही है मेरे। तो इसके लिए कोई भामाशाह या ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान लेवल तक कोई भी भामाशाह कहीं का भी हो सर, चाहे गाँव का हो चाहे बाहर का हो,